आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारी करेंसी मार्केट सीखने की ये पहली क्लास है। इस पहली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि करेंसी मार्केट क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी करेंसीज ट्रेड करी जाती है हमारे इंडिया में, और इसका हिसाब किताब कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस वगैरह का। ठीक है, आज मैं ये पहली क्लास है करेंसी मार्केट की, तो इसमें पहले मैं ओवरव्यू बताऊंगा, बेसिक्स वगैरह बताऊंगा, और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगी हम एडवांस लेवल तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी करेंसीज हैं, उसमें कितना पैसा लगता है, लॉट साइज वगैरह क्या होता है, स्ट्रेटजीज बताऊंगा बहुत सारी। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप यहाँ वीडियो से क्लासेस पूरी देखेंगे करेंसी मार्केट की, तो आपको करेंसी ट्रेडिंग अच्छे से करनी आ जाएगी। अब देखिए, करेंसी ट्रेडिंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है करेंसी मार्केट। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि अफोर्डेबल भी बहुत है। ठीक है ना, मतलब रिटेल निवेशक की पहुंच में है। दूसरा, ये करेंसी मार्केट के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। चलो, एक बार को कमोडिटी मार्केट के नहीं होते वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लोग करते नहीं है, लेकिन करेंसी मार्केट इंडिया में बहुत करते हैं लोग। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया है, अफोर्डेबल भी है, फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मानता हूँ बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और यह कमाई की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड होता है, करेंसी मार्केट होता है। फ्यूचर का इसका आप लॉट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड है। ठीक है ना, तो अच्छा लेवरेज मिलता है यहाँ पे आपको। तो करेंसी मार्केट आपको ज़रूर सीखना चाहिए और करना चाहिए, और ये सब मैं आपको मुफ्त में बताने वाला हूँ। और जो ये करेंसी की ट्रेडिंग है, मैं काफ़ी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है शेयर मार्केट के साथ साथ मैंने करेंसी ट्रेडिंग भी शुरू करी थी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं करेंसी ट्रेडिंग है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि करेंसी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग जो है रेगुलेटेड मार्केट है, और फॉरेक्स जो है अनरेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, जो करेंसी ट्रेडिंग है आप इस नॉर्मल ब्रोकर में कर सकते हैं, मतलब ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग वगैरह नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनमें आप कर सकते हैं करेंसी की ट्रेडिंग। फॉरेक्स में आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो फॉरेक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, और करेंसी मार्केट जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। अभी अगर मैं करेंसी मार्केट की बात करूँ तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, और कुछ क्रॉस करेंसीज के ऑप्शन हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले मैं चार ऑप्शंस की बात करता हूँ। चलिए मैं आपको टाइप करके दिखाता जाता हूँ। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है USD INR, मतलब कि डॉलर और इंडियन रुपीस का पेयर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पेयर्स में यहाँ ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, ये USD INR पेयर है, मतलब कि डॉलर और INR मतलब हमारे इंडियन रुपीस का। ठीक है ना, तो USD INR का पेयर सबसे पहले। USD INR के पेयर के अलावा यहाँ पे GBP INR यानी कि पाउंड और रुपीस का पेयर है। इसके अलावा यहाँ पे यूरो और रुपीस, मतलब कि यूरो जो करेंसी होती है ना, और INR। ठीक है, इसका पेयर है तीसरा पेयर, और आखिर में चौथा पेयर आता है जैपनीज येन का, मतलब कि JPY INR। एक सेकंड, डी लिख दिया ये। तो चार आपको करेंसी पेयर मिलते हैं, एक तो डॉलर के साथ रुपीस का, एक पाउंड के साथ, एक यूरो के साथ, और चौथा जो है जैपनीज येन के साथ। ठीक है, तो ये चार जो करेंसी पेयर्स हैं इन्हीं में ट्रेड किया जाता है, चाहे फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो। सबसे ज़्यादा जिसमें ट्रेड किया जाता है वो होता है USD INR में। ठीक है, मतलब डॉलर और रुपीस में। तो ये चार हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉस करेंसीज हैं, क्रॉस पेयर्स हैं, जो कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। मतलब इतना अनकॉमन है, बहुत से ब्रोकर अलाउड ही नहीं करते, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया उन्होंने अपने सिस्टम में, और बहुत से ब्रोकर ने किया है इम्प्लीमेंट, और किसी ने कुछ करी है, किसी ने कुछ नहीं करी है। मतलब एक तरीके से आप उसको नहीं माने। जो मैंने आपको चार पेयर बताई है ना, वही है। फिर भी मैं आपको एक बार आपका नॉलेज के लिए आपको दिखा सकता हूँ मैं, वो USD के साथ उनका पेयर है, जैसे कि यूरो USD। आप देख सकते हैं यूरो USD का पेयर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये यूरो USD है। इसके अलावा और भी क्रॉस करेंसी पेयर है जिसमें इंडियन रुपी शामिल नहीं है। जैसे कि आप अगर यहाँ USD डालेंगे सिर्फ,
और यहाँ आप इस तरीके से करेंसी डाल देंगे तो आप देखेंगे USD JPY, ठीक है, ये भी है। USD के साथ पाउंड भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं मिलेगा आपको। मतलब डॉलर के साथ जैपनीज़ की करेंसी या फिर डॉलर के साथ यूरो, या आप इसमें आपको कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगा, आपके लिए बिल्कुल बेकार है। जो आपके इंडियन पेयर्स हैं, समझ रहे हैं ना आप, जैसे USD INR या फिर यूरो के साथ INR या पाउंड के साथ INR या फिर जैपनीज येन के साथ INR। जो INR वाले हैं ना, सिर्फ इनमें वॉल्यूम है, इन्हीं में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये 4 आपको पेयर ध्यान रखने हैं INR वाले। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचर्स से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये USD INR का है तो मैं इसको बाय करना चाहूँ बाय कर सकता हूँ, और सेल करना चाहूँ सेल कर सकता हूँ। बाकी ऑप्शन है मेरे पास, मैं वीकली एक्सपायरी वाले लॉट लूँ या फिर मैं मंथली एक्सपायरी वाले लूँ। ये ऑप्शंस में भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ये CP जो होता है आपको ऑप्शंस पता ही होगा, वैसे भी आप कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिखे हुए हैं इस तरीके से। अब देखिए, एक बात मैं आपको करेंसी मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा। करेंसी मार्केट है, यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बहुत ज़्यादा है। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ही, तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। लेवरेज बहुत है ये। अब लेवरेज क्यों है बहुत, अब देखिए कोई मार्केट होता है लेवरेज्ड, कोई नहीं होता है। आप देख सकते हैं कमोडिटी में भी अलग अलग तरीके के लेवरेज मिलते हैं कमोडिटी मार्केट में। अगर कमोडिटी मार्केट भी आप सीखना चाहते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट बनाइए, वहाँ पे आके सीख सकते हैं, ठीक है। और निफ्टी का अलग है लेवरेज, बैंक निफ्टी का अलग है, करेंसीज का अलग है, ठीक है। आज में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और चाहें तो डेली का कर सकते हैं, इंट्राडे। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी करेंसी में का काम कर रहे हैं, चाहे वो USD INR है या फिर जैपनीज येन है या फिर पाउंड है या यूरो है, कोई भी है, आप उसमें ओवरनाइट नहीं लें। ओवरनाइट आप तब लें जब आप फंडामेंटल्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से नहीं समझते तो फिर ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं फंडामेंटल्स इसमें क्या होते हैं, देखिए टेक्निकल्स तो आप समझते हैं, जैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं USD INR का, ये तो चार्ट है ही, ये चार्ट्स तो आप सब समझते हैं। अब फंडामेंटल्स में क्या होता है, फॉर उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये पेयर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडियन रुपीस का, ठीक है। तो अब ये पेयर है, इसमें दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मतलब अगर ये पेयर अगर JPY और INR का होता तो उसमें जैपनीज की करेंसी और इंडिया की करेंसी इन्वॉल्व होती, लेकिन ये USD INR में जो है USA की करेंसी इन्वॉल्व है और INR में इंडिया की करेंसी इन्वॉल्व है। तो एक तरीके से इसमें दोनों ये देश इन्वॉल्व होंगे। तो आपको अगर फंडामेंटल्स में देखने तो दोनों देशों के देखने पड़ेंगे। अब क्या, जैसे कि कोई USA से डेटाज आते हैं, USA से डेटा वगैरह आते रहते हैं और फेड की मीटिंग्स वगैरह आती रहती हैं, उनके आउटकम आते रहते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव होंगे तो डॉलर मजबूत होगा, ये जो USD INR का पेयर है ऊपर जाएगा, नहीं तो खराब आउटकम्स है तो फिर नीचे गिरेगा। ठीक आपको इंडिया के भी कुछ फंडामेंटल्स देखने होते हैं कि ऐसा कुछ न्यूज़ है क्या जिससे इंडिया की करेंसी मजबूत हो सकती है, या ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव आनी है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है कि जिससे इंडिया की करेंसी कमज़ोर हो सकती है। तो फंडामेंटल्स इस तरीके से देखे जाते हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो न्यूज़ होती है, फाइनेंशियल कैलेंडर वगैरह को चेक करते रहना होता है। तो ये आपको खास करके ध्यान देना होता है अगर आप ओवरनाइट वगैरह की पोजीशंस लेते हैं तो। नहीं तो अगर आप इतना फंडामेंटल्स नहीं समझते हैं तो आप इसको इंटरडे बेसिस पे कर सकते हैं, टेक्निकल समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये तरीका होता है। अब आप पेयर कोई भी करें, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, जैपनीज येन है, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरडे बेसिस पे करना है तो आपको अपना चार्ट तो आपके सामने है ही, जो भी होगा इंटरडे में प्रॉफिट और लॉस आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको दोनों कंट्रीज़ के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। अब ये सुनने में आपको बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा कि भाई दोनों कंट्रीज़ के फंडामेंटल देखूंगा या फिर टेक्निकल्स ओवरनाइट वगैरह। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इतना मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत करते हैं। एक बार को कमोडिटी मार्केट करते ही नहीं है लोग, लेकिन ये बहुत करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, या हमारी पहली क्लास है, हमने बेसिक समझा आपको कि कौन कौन सी करेंसीज यहाँ ट्रेड होती हैं। क्रॉस करेंसीज यहाँ जो ट्रेड होती हैं वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ जो INR के साथ पेयर्स है ना, करेंसी के 4 पेयर जो मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर ट्रेड होता है, ठीक है। ये फॉरेक्स से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बेसिक्स थे इसके।
पहली क्लास थी। अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे मैं आपको एक एक करेंसी पेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिर आगे स्ट्रेटजीज बताऊंगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, आपको ये दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब दिखाऊंगा। बस आगे की जर्नी में मेरे साथ बने रहना आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।